हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है एचटीईटी कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। यानी कि इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो है कौन से डाटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, कौन से डाटा स्ट्रक्चर जो हो यूज होती है। ऑप्शन ए है स्टैक, ऑप्शन बी है क्यू, ऑप्शन सी है ट्री, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्टैक। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्टैक। यानी कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम लोग स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए जो है हम लोग स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में एक डिस्कशन देख लिया जाए, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर इज कॉमनली यूज टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। यानी कि एक स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का जो है यूज किया जाता है इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। And the algorithm for converting infix to postfix notation typically involves scanning the infix expression from left to right and using a stack to store operator temporarily while determining their precedence। ओके, तो एल्गोरिदम जो भी कन्वर्ट करते हैं हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन में, वो क्या करता है इनफिक्स एक्सप्रेशन को जो है इनफिक्स एक्सप्रेशन को जो है स्कैन करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो बस इतना याद रखना है, यही प्रीसीडेंस होगा। इसको मेन यही याद रखना है कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन में स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेनली फोकस जो है क्वेश्चन पे ही है, एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम देखेंगे क्योंकि समय कम है, एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, यह क्वेश्चन है द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट इज कॉल्ड। ठीक है, वो डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है जिसमें जो है डेटा को ऐड किया जाता है रियर से और डिलीट किया जाता है फ्रंट से, तो उस डेटा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है स्टैक, ऑप्शन बी है क्यू, ऑप्शन सी है लिंक लिस्ट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड इसका आंसर जो है वो होगा क्यू। ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है इसमें डेटा ऐड जो है वो रियर साइड से होता है और डेटा डिलीट जो है फ्रंट साइड में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में जो है डेटा एडेड जो है रियर साइड से होता है और डेटा डिलीट जो है वो फ्रंट साइड से होता है। ठीक है, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में जो है वही बात लिखा है, ए क्यू इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा एलिमेंट्स आर एडेड एट द रियर। यानी कि क्यू जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा एलिमेंट जो है रियर से किया जाता है, जिसे कि हम लोग इन क्यू ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्यू में जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर में जो है एलिमेंट्स ऐड करते हैं रियर साइड से, उसे इन क्यू ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, और डेटा जो रिमूव करते हैं उसे फ्रंट साइड से कहते हैं और डेटा रिमूव को क्यू में डी क्यू ऑपरेशन कहते हैं। और जो है क्यू जो है हमारा वो फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट पहले आएगा वही एलिमेंट पहले आउट भी होगा। तो क्यू डेटा एलिमेंट जो है हमारा फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। इट मीन्स वेयर द एलिमेंट डेट इज एडेड फर्स्ट इज द वन डेट गेट्स रिमूव फर्स्ट। यानी कि जो एलिमेंट्स पहले एडेड होगा वही एलिमेंट जो है पहले रिमूव भी होगा। फिर है स्टैक्स ऑन द अदर हैंड। अब स्टैक के बारे में देख लीजिए, तो स्टैक जो है वो लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक जो है लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। वेयर द एलिमेंट डेट इज एडेड लास्ट इज द वन डेट गेट्स रिमूव्ड फर्स्ट। तो स्टैक में जो क्या होता है, जो एलिमेंट लास्ट में ऐड किया जाता है उस एलिमेंट को पहले रिमूव किया जाता है। ये जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का ठीक अपोजिट है। क्यू जो था उसमें क्या था, ये फीफो प्रिंसिपल पे काम करता था, जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा वही एलिमेंट जो है पहले रिमूव भी होगा। लेकिन स्टैक में क्या है कि स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट लास्ट में इंटर होगा वो एलिमेंट फर्स्ट आउट होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग देखे ही होंगे। आप लोग शादी विवाह में जाते होंगे तो वहाँ पे जो प्लेट रहता है पार्टी के लिए, वो प्लेट जो है स्टैक फॉर्मेट में ही स्टोर रहता है। जो एलिमेंट लास्ट में, जो प्लेट लास्ट में इंटर होगा वो प्लेट जो है पहले रिमूव होगा। ये जो है एक बेस्ट एग्जांपल होता है स्टैक का। अब लिंक लिस्ट क्या है
कि लिंक लिस्ट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट बोथ स्टैक एंड क्यू एंड लिंक लिस्ट में जो है स्टैक और क्यू दोनों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बट द स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ एडिंग एट द रियर एंड डिलीटिंग फ्रॉम द फ्रंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यू। लेकिन इसमें जो है एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है जो एडेड जो है इसमें रियर से करते हैं और डिलीट जो है फ्रंट से करते हैं, जो कि एक क्यू का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो इतना डिस्कशन काफ़ी हो गया। क्वेश्चन यही था हमारा कि इसके बारे में काफ़ी डिस्कस हो गया। अब आते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजेज। तो अब यहाँ पूछ रहा है क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ऑप्शन ए फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन बी लीफो, ऑप्शन सी लीलो, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो अभी हम लोग देखे थे क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो फॉलो करता है फीफो प्रिंसिपल को। क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करता है फीफो प्रिंसिपल को, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है, तो यही बात लिखा गया है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज द फीफो प्रिंसिपल यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वेयर द एलिमेंट्स दैट इज एडेड फर्स्ट इज द वन दैट गेट्स रिमूव फर्स्ट। ये बात को का डिस्कशन हम लोग किए ही थे कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर में जो है जो एलिमेंट पहले ऐड होगा वही एलिमेंट जो है पहले रिमूव भी होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन के फॉर्म में अभी देख लिए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूजेज। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है क्या यूज करता है, कौन से प्रिंसिपल यूज करता है। ऑप्शन ए है फीफो, ऑप्शन बी है लीफो, ऑप्शन सी है लीलो। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है जो दोस्तों वो फॉलो करेगा लीफो प्रिंसिपल को। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है ये लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके फ्रेंड्स, तो बस वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो एलिमेंट लास्ट में ऐड होगा वो एलिमेंट जो है पहले रिमूव होगा। ठीक है, इतना ही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन वेवर। ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर जो है कब कॉल्ड होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑप्शन बी ए क्लास इज क्रिएटेड, ऑप्शन ए व्हेन ए क्लास इज डिक्लेयर्ड, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स एक कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके फ्रेंड्स, ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके फ्रेंड्स, ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो देख भी रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल टाइप का मेथड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है जब भी जो है किसी भी क्लास में जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल टाइप का मेथड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी जो है एक क्लास क्रिएट करते हैं, जब भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट स्टेट एंड परफॉर्म एनी नेसेसरी सेटअप ऑपरेशन। और कंस्ट्रक्टर जो है दोस्तों ये जो है यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए एंड परफॉर्म एनी नेसेसरी सेटअप ऑपरेशन, और एनी नेसेसरी सेटअप ऑपरेशंस को जो है परफॉर्म करने के लिए। देयरफॉर ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो सिंपल सा बात यही है कि कंस्ट्रक्टर जो है तभी क्रिएट होता है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर जो है तभी कॉल्ड होता है जब हम लोग जो है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर इन C++ आर डैश बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि पूछ रहा है C++ में स्ट्रक्चर का जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं। C++ में जो है स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं। ऑप्शन ए है पब्लिक, ऑप्शन बी है प्राइवेट, ऑप्शन सी है प्रोटेक्टेड, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर्स होते हैं वो C++ में बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर होते हैं C++ में वो जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है इन सी प्लस प्लस ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर डैश बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए सी प्लस प्लस में क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं। सी प्लस प्लस में क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं। ऑप्शन ए है पब्लिक, ऑप्शन बी है प्राइवेट, ऑप्शन सी है प्रोटेक्टेड, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों सी प्लस प्लस के जितने भी क्लास के मेंबर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्राइवेट होते हैं। ओके, और सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। तो इतना बात को याद रखना है दोस्तों। अब है इन सी प्लस प्लस वाट डज ए क्लास होल्ड। इन सी प्लस प्लस वाट डज ए क्लास होल्ड। सी प्लस प्लस में जो है क्लास क्या होल्ड करता है। ऑप्शन ए है एरे, ऑप्शन बी है डेटा, ऑप्शन सी है डेटा एंड फंक्शन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो सी प्लस प्लस में जो है क्लास क्या होल्ड करता है वो पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा एंड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, सी प्लस प्लस में जो है क्लास जो है होल्ड करता है डेटा और फंक्शन को। ठीक है फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस में क्लास क्या होल्ड करता है, तो सी प्लस प्लस में क्लास जो होल्ड करता है डेटा एंड फंक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही है कि इसका डिस्कशन यही है कि इन सी प्लस प्लस ए क्लास कैन होल्ड बोथ डेटा एंड फंक्शन। यानी कि सी प्लस प्लस में जो है क्लास जो है मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन दोनों को होल्ड करता है। यानी कि सी प्लस प्लस में क्लास जो है मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन दोनों को होल्ड करता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन सी प्लस इन क्लास ऑफ सी प्लस प्लस इज। द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास ऑफ सी प्लस प्लस इज। यानी कि सी प्लस प्लस में जो है कितने नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 3। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 3। यानी कि सी प्लस प्लस में जो है 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। सी प्लस प्लस में जो है 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं और ये तीनों एक्सेस स्पेसिफायर का जो नाम है वो होगा पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो पब्लिक स्पेसिफायर्स में क्या होता है, तो मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज पब्लिक आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास थ्रू ऑब्जेक्ट। तो जो भी मेंबर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में डिक्लेयर होते हैं वो मेंबर्स जो हैं एक्सेसिबल होते हैं फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ठीक है, वो मेंबर्स जो हैं आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब है प्राइवेट, तो मेंबर्स जो भी प्राइवेट डिक्लेयर होते हैं वो एक्सेसिबल है ओनली विद इन द सेम क्लास। ठीक है, जो भी सी प्लस प्लस में प्राइवेट स्पेसिफायर डिक्लेयर होता है तो प्राइवेट में क्या है कि मेंबर जो भी प्राइवेट रहेगा वो एक्सेसिबल होगा ओनली विद इन द क्लास। वो सेम विद इन क्लास के अंदर ही वो एक्सेसिबल होगा एंड नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड, नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। और आउटसाइड से जो है ये एक्सेसिबल नहीं होगा। लेकिन पब्लिक में जो क्या है, तो पब्लिक के मेंबर्स जो है पब्लिक होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और ये जो है एक्सेसिबल होता है आउटसाइड क्लास में ऑब्जेक्ट के माध्यम से। लेकिन प्राइवेट जो है ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी जो है आउटसाइड क्लास में एक्सेस नहीं होगा। एंड प्रोटेक्टेड में क्या है, प्रोटेक्टेड डिक्लेयर्ड मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड आर एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास एंड बाय डिराइव्ड क्लास। एंड जो भी प्रोटेक्टेड जो भी डिक्लेयर रहेंगे सी प्लस प्लस में, तो प्रोटेक्टेड में क्या है, जो भी मेंबर्स प्रोटेक्टेड डिक्लेयर रहेंगे सी प्लस प्लस में वो एक्सेसिबल होता है सेम क्लास और डिराइव्ड क्लास में। ठीक है, जो भी मेंबर्स सी प्लस प्लस में प्रोटेक्टेड डिक्लेयर होता है वो सेम क्लास में और डिराइव्ड क्लास में जो है एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द मेंबर ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द मेंबर ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस के मेंबर्स के जो भी क्लास होते हैं उसको जो है एक्सटर्नली डिफाइन करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि
स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस। और ये जो सिंबल है, इस सिंबल का नाम है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके फ्रेंड्स, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज टू डिफाइन द मेंबर ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस। ओके फ्रेंड्स, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस इज यूज टू रीयूज द रिटर्न कोड। विच कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस इज यूज टू रीयूज द रिटर्न कोड। सी प्लस प्लस का कौन सा कॉन्सेप्ट जो है यूज होता है, ठीक है, रिटर्न कोड को रीयूज करने के लिए। सी प्लस प्लस का कौन सा कॉन्सेप्ट जो है यूज होता है रिटर्न कोड को रीयूज करने के लिए। ऑप्शन ए है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी है इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इनहेरिटेंस। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस इज यूज टू रीयूज द रिटर्न कोड। रिटर्न कोड को रीयूज करने के लिए सी प्लस प्लस में हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, रिटर्न कोड को रीयूज करने के लिए सी प्लस प्लस में हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए इनहेरिटेंस के बारे में देख लिया जाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस यूज टू रीयूज द रिटर्न कोड इज इनहेरिटेंस, ये तो हो ही गया है। इनहेरिटेंस अलाउज ए क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, इनहेरिटेंस जो है किसी भी क्लास को जो है अलाउ करता है कि वो जो है किसी अदर क्लास से के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को जो है इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, फैसिलिटेटिंग कोड रीयूज एंड प्रमोटिंग मॉड्यूलरिटी एंड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इनहेरिटेंस जो है दोस्तों, ये जो है कोड रीयूज का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मॉड्यूलरिटी को प्रमोट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। याद रखना है दोस्तों, इनहेरिटेंस के माध्यम से जो है कोड रीयूजबिलिटी होता है, यानी कि कोड को रीयूज कर सकते हैं। और इनहेरिटेंस जो है प्रमोट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में मॉड्यूलरिटी को। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के इनलाइन फंक्शन के बारे में बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट को जो है चूज करिए। तो ऑप्शन ए है इट स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन, ये जो है एग्जीक्यूशन को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी है इट स्लोज डाउन द एग्जीक्यूशन, ये जो है एग्जीक्यूशन को स्लो डाउन कर देता है। ये जो है इट डिक्रीजेज द कोड साइज, ये जो है कोड साइज को डिक्रीज कर देता है। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इनलाइन फंक्शन के बारे में जो करेक्ट होगा वो स्टेटमेंट है इट स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन। जो स्टेटमेंट सही है वो होगा इट्स स्पीड अप द एग्जीक्यूशन, यानी कि सी प्लस प्लस में जो है इनलाइन फंक्शन जो है ये जो है एग्जीक्यूशन के स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन के स्पीड को जो है बढ़ा देता है इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन के बारे में है, इनलाइन फंक्शंस कैन पोटेंशियली स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। इनलाइन फंक्शन जो है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ा देता है, स्पीड अप कर देता है। बिकॉज दे एलिमिनेट द ओवरहेड ऑफ फंक्शन कॉल, क्योंकि ये जो है फंक्शन कॉल्स के ओवरहेड को जो है एलिमिनेट कर देता है बाय इंसर्टिंग द फंक्शन को डायरेक्टली एट द कॉल साइड, क्योंकि ये जो है फंक्शन कोड को जो है डायरेक्टली कॉल साइड पर जो है इंसर्ट कर देता है। दिस कैन रिजल्ट फास्टर एग्जीक्यूशन एज इट एवॉइड्स द फंक्शन कॉल ओवरहेड। तो इसलिए जो है इनलाइन फंक्शन जो है एग्जीक्यूशन को फास्टर कर देता है, क्योंकि ये जो है फंक्शन कॉल ओवरहेड को जो है एवॉइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी आउट इन सी प्लस प्लस स्टैंड्स फॉर। सी आउट इन सी प्लस प्लस स्टैंड फॉर, सी आउट का फुल फॉर्म क्या होगा सी प्लस प्लस में। ऑप्शन ए है क्लास आउटपुट, ऑप्शन बी है कैरेक्टर आउटपुट, ऑप्शन सी है कॉमन आउटपुट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों सी प्लस प्लस में सी आउट का जो फुल फॉर्म होगा वो फुल फॉर्म होगा कैरेक्टर आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, सी आउट का फुल फॉर्म जो है सी प्लस प्लस में जो होगा वो होगा कैरेक्टर आउटपुट। और दोस्तों सी आउट को हम लोग अदर नेम से जानते हैं जिसका नाम है कंसोल आउटपुट। ठीक है दोस्तों, सी आउट को जो है हम लोग कंसोल आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सी आउट को जो है कैरेक्टर आउटपुट के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट से कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट से कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड, यानी कि एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर मेमोरी को डायरेक्ट्स करता है, कंप्यूटर मेमोरी को डायरेक्शन देता है कि अब क्या करना है, अब कौन से एक्शन परफॉर्म करना है। तो उस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्राम कहते हैं। उस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक प्रोग्राम जो है कंप्यूटर में ये जो है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को डायरेक्ट्स करता है, जो कि कंप्यूटर को डायरेक्शन देने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम क्या होता है, तो वही बात है, ए प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम जो है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है दोस्तों, प्रोग्राम जो है एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है दैट डायरेक्ट से कंप्यूटर ऑन व्हाट टास्क टू परफॉर्म, जो कि कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है, जो कि कंप्यूटर को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि अब कौन से टास्क को जो है परफॉर्म करना है। इट इज़ टाइपिकली स्टोर्ड इन मेमोरी और स्टोरेज एंड इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर्स प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड। और ये जो प्रोग्राम जो है ये टाइपिकली मेमोरी में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, एंड इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। और ये जो है कंप्यूटर प्रोसेसर के माध्यम से जो है प्रोग्राम यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों प्रोग्राम को जो है कंप्यूटर प्रोसेसर उसका यूज करता है अपने अकॉर्डिंग। वाइल मेमोरी एंड स्टोरेज आर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग प्रोग्राम, द टर्म प्रोग्राम स्पेसिफाइज रेफर टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हमारा जो ऑप्शन था मेमोरी और स्टोरेज, तो ये तो स्टोरेज का काम करता है, इसलिए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये इसका आंसर नहीं हुआ, इसका आंसर जो है प्रोग्राम हुआ। तो सिंपल सा याद रखना है, प्रोग्राम जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है प्रोग्राम जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो क्या कंसिस्ट करता है। ऑप्शन ए है ए सिस्टम फ्लो चार्ट, ऑप्शन बी है प्रोग्राम फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी है एल्गोरिदम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछ रहा है बताइए एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है क्या कंसिस्ट करता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कंसिस्ट करेगा एल्गोरिदम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है कंसिस्ट करेगा वो हो जाएगा एल्गोरिदम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। आप लोग को अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे जो है कंप्यूटर साइंस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो एंड करते हैं सेशन को, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।